बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर। कल पूरी कौम ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और निकल कर अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर खड़ी हुई है। और ये तारीख में पहली बार होगा कि कौम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ धड़ाधड़ खड़ी हो चुकी है। न सिर्फ धड़ाधड़ खड़ी हुई है बल्कि खौफ के बुत पाकिस्तान की कौम ने तोड़ दिए हैं और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तो इस सब के अंदर जनाब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट। और ये दोनों डंडा और हथौड़ा जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से जीएचक्यू को आज मुंह तोड़ जवाब मिला है, जिसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ की कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है और किस तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हलचल है, सफ़े मातम बिछा हुआ है। मार्शल लॉ कौन लगाना चाहता था, फिर किसने इस पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मीटिंग की अंदरूनी कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है। वो कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर साथ ही अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, दो बड़े नाम जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से कुछ बड़े दावे जो हैं वो सामने आए हैं। इस तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पंजाब के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। सुहेल वलाइच जो हैं वो दावा कर रहे हैं, यानी कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। आप सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अपनी मकबूलियत के महराज पर हैं और लेकिन इमरान खान साहब को हर तरह से माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं। और सुहेल वलाइच ने यह दावा किया कि मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं, वो चाहती हैं कि पंजाब की गवर्नेंस वो करें, तो लिहाजा वो अगली वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं। तो जनाब उन्होंने ये दावा किया, लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो किसी अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खंबे को भी टिकट दे दिया और दूसरी जाली मरियम नवाज खड़ी हुई हैं, तो आप अंदाजा लगाएंगे क्या मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बीट कर पाएंगी। अगर बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर हुआ तो बल्ला इन सब की धज्जियां उड़ाकर रख देगा, इन सब को घरों तक छोड़कर आएगा। तो इसी खौफ से जो है वो बल्ले को बैलेट पेपर से निकलवाना चाहते हैं। तो साजिशें जो हैं वो शुरू हो रही हैं और मरियम नवाज जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि वो अगली वज़ीर आला पंजाब जो है वो बन जाए। तो इस सब के अंदर जनाब जो IMF के हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि IMF जो है उनकी मौशी टीम की ज़ाहिर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने दावा किया कि IMF PTI को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझता है और इसीलिए PTI को इत्तेमाद में लेना चाहता है। और उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक बहुत परेशान है। IMF का मौक़िफ़ था कि 9 माह का मुआहदा इसलिए किया कि हुकूमत जो है वो सारी इलेक्शन की वजह से ज़्यादा अखराजात जो है वो ना कर दे। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि IMF किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से बड़ा तशवीश में मुब्तला है। और दूसरी जानिब इनका टारगेट है हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी चीफ हो जाएँ, DGI हो जाएँ, सारे हो जाएँ। जनाब इनका टारगेट है 9 मई के किरदारों को पकड़ना है। पूरे मीडिया के ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 माह हो चुके हैं, आज तक 9 मई से लेकर आज तक पूरे मीडिया पर 9 मई इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। पता नहीं कौन सा 9 मई हो गया, पता नहीं इनके घरों में कोई आग लग गई। तो जनाब इस सब के अंदर जो मौसिन नकवी हैं, जरदारी के बच्चे हैं और जो ताकतवर हैं उनके बगल बच्चे भी हैं। तो 9 मई के वाक़यात निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलव्विस 171 शरपसंदों की शिनाख्त न होने का नोटिस ले लिया है। क्या इसी वज़ीर आला ने कभी नोटिस लिया कि पंजाब के अंदर जो लाहौर है जहां पर ये खुद रहता भी है, वहां पर जनाब पानी 10-10 फुट खड़ा हुआ है, वहां पर निकलने की जगह नहीं है, लोगों के घरों में पानी जा चुका है। क्या इस बात का नोटिस इस शख्स ने लिया या खलीज तरीन घटियापन की इंतहा आप देखें कि शर्मनाक हरकत करता है और फिर कहता है कि 171 शरपसंदों की जो है वो शिनाख्त नहीं हुई, तो लिहाजा इसका नोटिस लें।
पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इनकी आप अखलाकियात का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और जबकि हाई प्रोफाइल केसेस में ज़मानत पर रहा होने वाले अफराद की ज़मानतें मनसूख करवाने के लिए अपीलें दायर करवाने का फैसला, यहाँ तक जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कर्ज करने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप सबके सामने हैं। और जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आज जहांगीर खान तरीन से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जहांगीर तरीन से उनके भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ की। और यहाँ पर ये खबरें चलना शुरू हुई हैं कि इमरान खान जो है वो जहांगीर तरीन के घर जाएंगे, उनके भाई की ताज़ियत करेंगे, लेकिन इस खबरों में कोई सदाकत जो है वो तक नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इस खबर की तस्दीक नहीं कर रही। तो ये खबर जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत खबर है और इसको मन घड़त प्रोपेगेंडे के तहत जो है फैलाया जा रहा है। जनाब आप सबको पता है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को माइनस करना है, रास्ते से हटाना है और उनको नाअहल करना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है मंजूर वसान, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएं और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन करवाने के हक के अंदर है। नून लीग इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन पूरी पीपल्स पार्टी ने 8 से 10 अगस्त तक जो है वो ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और असम्बलियां तहलील होते ही इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों का वक्त मिल जाएगा। तो जनाब उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी होती है और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ वक्त दरकार होगा। ये वक्त इलेक्शन के लिए अच्छा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर हो और रिजल्ट अवाम के सामने आए। आम इंतखाबात के साथ साथ झाड़ू भी फिरेगा, बचेगा कोई नहीं। बहुत से लोग केसेस के अंदर जो है वो फंसेंगे, कुछ अंदर जाएंगे तो कुछ बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क भर में इंतखाबात मुश्किल हों, क्योंकि इसमें 8 से 10 माह लग जाएंगे। हम चाहते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाए जाएं। आइंदा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार से मुतल्लिक मंसूर वसान ने कहा कि आइंदा बनने वाली हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग का होगा। ये जनाब उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कुछ बताई, कुछ प्लान से आपको आगाह किया, जो अंदर खाने जो है वो प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम बनाई गई है और किस किस को मुँह की खानी पड़ी, एक अंदरूनी कहानी जो है वो एक इजलास की निकल कर सामने आई है, उधर आपके सामने रख देता हूँ। कल आपको पता है कि IMF का वफद जो है वो इमरान खान साहब से मिलता है, तो इट्स मीन के जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो IMF है, वो इमरान खान को अगला वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं। और अगर वक्त पर इंतखाबात हुए और इमरान खान जो है वो उनको माइनस ना किया गया, जो प्लान के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, और अगर बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ना उड़ाया गया तो इमरान खान साहब जो है बल्ले से इन सब की धुलाई कर देंगे। तो IMF ने जनाब इमरान खान साहब जो है उनके साथ जो कल मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने जनाब सारी चीज़ें जो है उड़ा कर रख दी। और दुबई प्लान के मुताबिक जो है वो ये चीज़ें थी कि इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाएगा, 1 साल तक इंतखाबात ना करवाए जाएँ, और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते, उनको तकरीबन 4-5 माह ना दिए जाए इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, तो इलेक्शन जो है वो नहीं करवाने। तो नून लीग जो है वो इस पूरे प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर रही है। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी दुबई में ये पैगाम पहुंचाया कि जनाब जब तक इमरान खान को सजा नहीं हो जाती तब तक मुल्क में इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, यानी कि 6 माह से लेकर 1 साल तक जो है वो निगरान हुकूमत को लंबा कर दिया जाएगा। और यही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनको यही पैगाम भी पहुंचा रही है, यानी कि मुआशी एमरजेंसी की जो है वो बातें होना सामने आई। लेकिन सब के अंदर मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि जो अंदरूनी कहानी निकल कर सामने आई है, इमरान खान और IMF के वफद की जो मुलाकात हुई है, तफसीलात के मुताबिक IMF ने इमरान खान से वीडियो लिंक के जरिए बात की। जो नातिन पोर्टर हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ के ज़राए के हवाले से बताया गया कि इमरान खान ने कहा कि आप इस बात की क्या ज़मानत देते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे। IMF वफद ने कहा कि IMF पाकिस्तान में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है, हम एक हद से ज़्यादा सियासी मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकते। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पाकिस्तान के सियासी मामला से मुतल्लिक मौक़िफ़ की पेशगोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर IMF के वफद ने कहा कि उम्मीद है कि निगरान सेटअप आइन के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर करवा देगा और तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकली वक्त पर हो जाएगी। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने IMF के वफद को बताया कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी और साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वही इसका वाहिद हल है। और IMF का प्रोग्राम जो है, IMF ने बताया इमरान खान साहब को कि हमने प्रोग्राम जो है अपना इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उम्मीद है कि निगरान सेटअप आएगी तो आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान ही इलेक्शन करवा देगी। और IMF जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात की जो है वो यकीन दहानी करवा दिया। तो फौरी तौर पर खान साहब ने IMF का जो 9 माह का जो स्टैंड बाय मुआहदा है उसकी जनाब उन्होंने
जो है वो उनके हक में बात जो है वो कर दी और कहा कि जान ठीक है, आप पाकिस्तान को $3 अरब जो है फराहम करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो एक जानिब हैं, लेकिन दूसरी जानिब जनाब अगला वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा, इस हवाले से बड़ी चहमा गोयाँ हो रही हैं, बहुत सारी पेशन गोयाँ भी हो रही हैं। जुलाई और यानी कि तकरीबन 1 माह रह चुका है असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर, और 4-5 दिन पहले जो है वो असम्बलियों की मुद्दत पूरी उनको तोड़ दिया जाएगा। तो ये खबरें जो है मैंने आपके सामने रख भी थी। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं नवाज शरीफ, उनके इंतहाई करीबी साथी नासिर भट्ट ने एक दावा किया है कि नवाज शरीफ 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से मुत्तलिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसा नाम होगा जिस पर सब इत्तफाक करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म वही बंदा आएगा जो सबको कबूल होगा और अपोजिशन को भी कबूल होगा। और यानी कि अपोजिशन जो है वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की पिट्ठू है, उसको क्या कबूल होना, वो तो कहता कि हाँ जो मर्जी करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान की तो अब जमात ही नहीं रही, और उन्होंने जिंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि नवाज शरीफ चोर है। वो चुनिंदा मामलात पर भी पार्लियामेंट में नहीं आते थे, कहते थे कि सियासी जमातों से बात करना पसंद नहीं करता। नासिर भट्ट ने कहा कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं, और इसमें से एक ऐलान जो है वो शायद 1-2 दिन में जो ऐलान है वो हो जाए। नासिर भट्ट ने कहा कि हो सकता है कि एक नाम मोहसिन बेग का हो, लेकिन जो भी फाइनल होगा वो सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से पैदा होगा। मोहसिन बेग जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है, लेकिन खैर वो जनाब वज़ीर आज़म ना भी बने, वो निगरान सेटअप का हिस्सा ज़रूर बनेगा। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए जनाब तैयार हूँ। तो ये खबरें जो हैं उसको सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से GHQ को जो शटअप कॉल दी गई है और जो ऐलान जंग किया गया है आर्मी चीफ के खिलाफ सुप्रीम चीफ जस्टिस की जानिब से, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त ISPR ने एक प्रेस रिलीज किया था और प्रेस रिलीज जारी किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वह कानूनी है। ये इस तरह के बयान दिया गया, यानी कि ISPR की प्रेस रिलीज का मतलब आर्मी चीफ बात कर रहा है, और आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान को जो हम गिरफ्तार करवाया गया है वो कानूनी तौर पर हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम थे, तो लिहाजा आप इसके ऊपर कोई दंगे फसाद ना करें। यानी कि फौज जो है वो आपको बता रही है कि क्या चीज़ कानूनी है और क्या चीज़ गैर कानूनी है। हालांकि उनकी डोमेन नहीं बनती थी, वो तो गैर सियासी है, उनको तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस सत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इमरान खान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी इंसान के बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी करार दे दी है। एक जानिब तो कानूनी कहा जा रहा था, और आज इंसानी हकूक के खिलाफ जो है वर्जी इसको करार दे दिया है। तफसीली फैसला जो है वो जनाब जारी हुआ, जिसके मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त वकला और पुलिस एहलकारों हाई कोर्ट के अमले को जख्मी करना अदालत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ था। यह बड़ा सख्त जवाब जो है वो GHQ को दिया गया है, और जो उमर अता बंदयाल साहब ने 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जो है वो जारी किया, जिसकी जानिब से ये कहा गया कि बायोमेट्रिक के वक्त रेंजर्स ने डायरी ब्रांच में जबरदस्ती घुसकर इमरान खान को गिरफ्तार किया। रेंजर्स ने हाईकोर्ट के अहाते में शीशा तोड़े और वकला और अमले को तशद्दुद का निशाना जो है वो भी बनाया, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 मई की गिरफ्तारी के वाक़े का नोटिस भी लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी के तरीके को गलत की, लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। फैसले में यह कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, तो लिहाजा इमरान खान ने जो है वो अदालत से रुजू किया। 4:30 बजे इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, और मैंने सवाल पूछा तो उस अदालती फैसले में यह कहा गया है कि इमरान खान ने गिरफ्तारी के वक्त वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार किया, और अदालत ने पूछा कि क्या वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई कि कहा कि मैं कभी भी अपने चाहने वालों को तशद्दुद पर नहीं उकसाता, मैंने कभी अपने फॉलोअर्स पर इस तरह का उनको जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये यहाँ पर एक तबल जंग बजाया है, और 2 टोक और बड़ा खुल्लम खुला जो है वो जवाब GHQ को दिया गया है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह का भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।